Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. मेरे आ सोने यार वे मैं कमली आया वे तेरी जिए सरकार मैं कमली हाँ कमली जग वेरे मैं कले नूरजवान, ये सब क्या था? यहाँ पुलिस क्यों आई थी? सिकंदर पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। उसको लगता है कि वो पुलिस लेके मेरे घर आ सकता है। वो ये क्यों समझता है? उसे लगता है जैसे मैंने जुलेखा को अगवा किया है। अगर उसको ऐसा लगता है तुम उसका शक दूर क्यों नहीं करते हो? जब मेरे अपने मुझ पर यकीन नहीं करते तो मैं दूसरों से क्या तवक्को रखूं? I'm sorry नूरजमान। सॉरी फॉर व्हाट? यही कि मैंने तुम पे शक किया। Okay. तुम भी क्या सोच रहे होगे? आज ही निकाह हुआ है, आज ही सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई। अब बाद में तो देखो सोनिया, मैं इन फजूल बातों में बिल्कुल बिलीव नहीं करता और तुम भी ऐसा ना सोचा करो। मलिक साहब, बड़े मलिक साहब आपको याद कर रहे हैं जी। अच्छा जाओ, मैं आ रहा हूं। और नौबत यहां तक आ गई है कि अब मलक आफ्ताब के घर पुलिस आएगी। कितना समझाया था तुझे मैंने, हैं? तेरी समझ में बात नहीं आती? एक आम बंदा पुलिस लेके मेरे घर आ गया और क्या चाचा जी का पुत्र, और मेरी इज्जत को नीलाम करके रख दिया तूने। चाचे का और कोई कसर रह गई है तो वो भी पूरी कर ले। चाचा जी मुझे प्लीज एक और मौका दे। कितने मौके दूं तुझे मैं, हैं? कितने मौके दूं? मुझे सच्चो सच बता, किधर लुकाया तूने जुलेखा को? आप मुझ पर शक कर रहे हैं? जो बात मैं पूछ रहा हूं ना, सिर्फ उसका जवाब दे। चाचा जान आप अच्छी तरह जानते हैं, जुलेखा अपनी मर्जी से इस घर में आई थी और अपनी ही मर्जी से इस घर को छोड़कर गई। मैंने ये नहीं पूछा, जो बात मैं कर रहा हूं उसका जवाब चाहिए मुझे। मेरा यकीन करें चाचा जी, ना ही मैंने जुलेखा को अगवा किया और ना ही मैं जानता हूं वो कहां है। फिर रात को किससे छुप छुप के मिलने जाता है तू हवेली से? तेरी खामोशी बता रही है कि तू गलती पर है। और जिस दिन से वो लड़की गायब हुई है उस दिन से तू रातों को छुप के किधर चला जाता है हवेली से? मैं मजबूर हूं चाचा जी, आपको ये नहीं बता सकता। ऐसी क्या मजबूरी है जो तू अपने चाचे को भी नहीं बता सकता? मजबूरी है चाचा जी, वक्त आने पर आपको सब कुछ साफ साफ बता दूंगा, लेकिन अभी आप मेरी बात का भरोसा करें। लेकिन अभी भी आपको मेरी बात का यकीन नहीं होता तो मुझसे मेरे माँ बाप की कसम लेना। मैं नहीं जानता जुलेखा कहां है। मुझे तो खुद पर शर्म आ रही है कि अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए अपने मरे हुए माँ बाप की कसम देनी पड़ी है। चाचा जी आपको कैसे बताऊं कि मैं कहां जाता हूं?
आपको बहुत देर तक इस रात से दूर नहीं रखूंगा। एक बार बस होश आ जाए उसे। तकदीर दिया तकदीर दिया जंजीरा जंजीरा इना टूटना नहीं आसान टूट जाना। बस होश आ जाए उसे। लेकिन उससे पहले सिकंदर का इलाज जरूर करूंगा। वाली बात भी ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें वाकई लगता है कि पुलिस तुम्हारा साथ देगी? नूर जमान से लड़ाई मोल लेंगे वो तुम्हारे लिए? हाँ, मुझे बिल्कुल यकीन, क्योंकि मेरी एसपी साहब से जो भी बात हुई है वो मैं जानता हूँ वो मेरा साथ देंगे। यकीन और खुशफहमी में बहुत फर्क होता है। ये खुशफहमी है। नूर जमान एक ताकतवर आदमी है, इस इलाके के एमएनए का भतीजा है वो। मैं किसी से नहीं डरता, मुझे बस जुलेखा चाहिए हर हाल में। और अगर जुलेखा नूर जमान के पास से बरामद हो भी गई और फिर भी वो तुम्हारे पास ना आना चाहे तो? ऐसा नहीं होगा। नूर जमान को उसे लौटाना होगा और जाहिर है उसके बाद मैं और जुलेखा इकट्ठे रहेंगे, एक साथ रहेंगे। ऐसे भी तो हो सकता है ना सिकंदर कि जुलेखा तुम्हारे साथ ना रहना चाहती हो अब, और वो नूर जमान के पास पनाह लेने गई हो। क्या क्या कह रही हो? क्या मतलब? मतलब ये कि वो अपनी मर्जी से गई हो। ऐसा नहीं हो सकता। मुझे यकीन है कि नूर जमान ने उसे अगवा किया है, बस। खैर, मैं कपड़े बदल के आता हूं। तो भाई ये बात बिल्कुल ठीक है कि सिकंदर की बीवी उसको छोड़ के चली गई है, लेकिन ये उनकी जाती लड़ाई का नतीजा होगा। हमारे से क्या लेना देना है यार। लेकिन मलिक साहब, उनके पड़ोसियों का ये कहना है कि उन्होंने जुलेखा को आपकी हवेली में देखा है और वो यहाँ मुलाकात भी करके गए उससे। पड़ोसियों का कहना ठीक है, उस जमाने में जुलेखा हमारे घर ही थी, लेकिन उसके बाद वो वापस चली गई। और ये बात तो सिकंदर ने खुद मानी है कि वो उसी के पास वापस गई है। वो बात तो ठीक है, लेकिन उनका ये कहना है कि जब वो पहली दफा आपके पास आई थी तो दूसरी दफा भी आप ही के पास आई होगी और कदर जाएगी। और वह साहब, आप समझदार आदमी हैं, आप तो जानते हैं कि इन लोगों की नीयत क्या है, हैं? और जी हमने इस तबके की किसी लड़की को अगवा करना है, और वो भी इलेक्शन के दिनों में। मैं समझ गया मलिक साहब, आपको वजाहत पेश करने की जरूरत नहीं। वह सब शरीकों की चालें हैं,
वो इलेक्शन के दिनों में हमें बदनाम करना चाहते हैं। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए मलिक साहब, इन लोगों को कैसे हैंडल करना है ये काम आप मुझ पे छोड़। मैं तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर रही? बिल्कुल भी नहीं, अब बैठो। कुछ पता चला जुलेखा का? यही तो मसला, अभी तक कुछ पता नहीं चला, जल्द पता चल ही जाएगा। तुम अभी भी जुलेखा को याद करते हो ना? याद? हाँ, सुलेखा है ही इसी लायक कि उसको याद किया जाए। दुनिया, शायद तुमने आने में थोड़ी देर कर दी। मैं समझी नहीं। जो तुम कुछ दिन पहले आ जाती तो शायद मेरा असली चेहरा देख लेती। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम कहना क्या चाह रहे हो। तुम सोचती होगी कि मैं जुलेखा के लिए इतना संजीदा हो जाता हूँ, इतना सोचता हूँ उसके लिए। तुम क्यों उसके लिए इतना सोचते हो? मैं औरतों और लड़कियों की बिल्कुल इज्जत नहीं करता था। उसको पसंद करता था, उठा कर ले आता था अपने घर, सिर्फ उनको डराने और धमकाने के लिए। हर कोई मेरे खौफ से कांपता था, लेकिन उस दहशत के माहौल में जुलेखा ने ना सिर्फ मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे रोका, बल्कि मेरी वहशत और मेरी दरिंदगी को झंझोड़ा और उन लोगों के लिए मेरे दिल में प्यार पैदा किया। मुझे तुम्हारी किसी बात पे यकीन नहीं आ रहा। सच पूछो तो मुझे भी अपनी किसी बात पे यकीन नहीं होता, लेकिन वो जुलेखा है ना, उसने तो मेरा तौर तरीका, सोचने का रवैया, औरतों को देखने का रवैया ही बदल दिया। सिकंदर और जुलेखा का झगड़ा भी मेरी वजह से ही हुआ, जानबूझ के किया था ना। ये तो मैं जानती हूँ, लेकिन क्यों किया था तो बता दो नूरजमान। क्योंकि मैं जुलेखा को पसंद करता था। क्या? लेकिन वो सब तुम्हारे आने से पहले था, अब ऐसा कुछ नहीं। क्या वो भी तुम्हें पसंद करती थी? पसंद तो दूर की बात, वो मुझसे इतनी नफरत करती थी कि मुझे लगता था कि एक दिन मुझे मार देगी। तो इसका मतलब तुम्हें पता है कि जुलेखा किधर है? ये तो प्रॉब्लम है सोनिया, मैं नहीं जानता वो कहाँ है, मैं वाकई नहीं जानता। फिर मैं सिकंदर का वो सीक्रेट ना खोलता तो आज भी उनका घर वैसे का वैसा ही होता। जो सच सच मैंने बताना था वो मैंने बता दिया। उससे आगे अगर मैंने कुछ बोला हो तो उसको सिर्फ गुस्सा दिलाने के लिए बोला था, बस। पता है, मुझे खुशी है कि ये सच मुझे किसी और के बजाय मेरे शौहर के मुंह से सुनने को मिला। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ और मुझे तुम पे पूरा यकीन है। थैंक यू। जी बॉस, बिल्कुल मैं आपको पक्की खबर दे रहा हूँ, नूर जमान ने जुलेखा को अगवा किया। लेकिन नूर जमान तो शादी कर रहा है, वो भला तुम्हारी दीदी को क्यों उठाएगा? आप खुद ही बताइए, इस इलाके में नूर जमान के अलावा किसी की हिम्मत हो सकती है कि वो ऐसी हरकत करे? देखो सिकंदर, नूर जमान इस इलाके के एमएनडी का भतीजा है और बिना सबूत के मैं उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता। इस तरह मेरी नौकरी भी जा सकती है। अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो जुलेखा कैसे बरामद होगी? यार, जब हर बंदा कह रहा है कि जुलेखा तुम्हारे पास वापस आ गई थी और तुमने खुद भी इस बात को तस्लीम किया है। देखिए, जुलेखा मेरे पास वापस आई थी, उसके बाद वो वापस चली गई थी। यार, पहली बात तो यह है कि जब वो तुम्हारे पास आ गई थी तो तुमने उसे वापस जाने क्यों दिया? एक तो खुद उसे घर से निकाल दिया और अब सारा का सारा मुद्दा नूर जमान पे डाल रहे हो। देखिए, मेरे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हो रही है।
सिकंदर, जुलेखा तुम्हारी बीवी है, मैं तुम्हारी सिचुएशन समझ सकता हूं, लेकिन इस वक्त हम सब्र के अलावा कुछ नहीं कर सकते। सब्र ही तो नहीं है मेरे पास। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा भी नहीं है। बिना सबूत के हम उसके खिलाफ पर्चा नहीं काट सकते। मैं तो खुद परेशान हूं कि जुलेखा ना तो माड़ी वाला में है, ना सैयद वाला में, और ना ही गाजियाबाद में। अगर गई तो गई कहां?